जीवन में जब विषमता आती है तो संसार में अक्सर लोगों की ये प्रतिक्रिया होती है कि इस विषमता का संबंध कहीं ना कहीं पाप से है। अगर कोई कठिनाइयों से गुजर रहा है या कोई बीमारी से गुजर रहा है तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि अवश्य इसने अपनी जिंदगी में कोई गहन अपराध किया होगा, कोई पाप किया होगा। इसी संदर्भ में बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में एक व्यक्ति का वर्णन है जो जन्म से अंधा था। यह अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने देखा तो उन्होंने प्रभु यीशु से प्रश्न किया कि किसने पाप किया है कि यह अंधा जन्मा, इसने या इसके माता पिता ने। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके अंधत्व का प्रभाव उसके अतीत से, उसके पापमय जीवन से और उसके माता पिता से संबंधित नहीं है। और उसके बाद उस घटना में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी ली, थूक से मिट्टी को साना और उस मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगा दिया और उस अंधे व्यक्ति से कहा कि जा और शीलोह नामक कुंड में इस मिट्टी को तू धो ले। और उस अंधे ने जैसे ही शीलोह के कुंड पर जाकर अपनी आंखों को धोया, उसे दिखाई देने लगा। यह प्रश्न हमारे सामने आता है, लोगों के सामने आता है कि अगर किसी की जिंदगी में कोई निर्बलता है, कोई विषमता है, कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, तो ये पीड़ा क्यों आई। और ये जो पीड़ा की बात है, ये जो सफरिंग की बात है, इस पर बहुत से लोगों ने रिसर्च की है और यहाँ तक इसका अध्ययन करते करते बहुत से आस्तिक लोग नास्तिक भी हो जाते हैं, परमेश्वर पर से अपना विश्वास भी हटा लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस घटना में एक युवा व्यक्ति है जो जन्म का अंधा है और न सिर्फ वह जन्म का अंधा है परंतु भिक्षुक है, भीख मांग रहा है। उस व्यक्ति ने कभी सूर्य की किरणें नहीं देखी, उसने कभी चंद्रमा की खूबसूरती का एहसास नहीं किया, उसने अपनी जिंदगी में कभी तारों की चमक को नहीं देखा, उसने अपनी मां के चेहरे को स्पर्श तो किया होगा लेकिन कभी उसकी ममता से भरे चेहरे की झलक को ना देखा होगा। शायद उसका कोई मित्र भी नहीं है, उससे प्रेम करने वाला भी कोई नहीं है, उसको भोजन देने वाला भी कोई नहीं है। वो मात्र लोगों की दया पर निर्भर है। उसको मालूम है कि जिंदगी भर उसे भीख मांगना है। अगर हम थोड़ी देर को अपनी आंखें बंद कर लें और हमको चलना फिरना पड़े, कोई रास्ता ढूंढना पड़े, तो हमें कैसा लगेगा। यह व्यक्ति जो जन्म का अंधा था, उसकी कैसी स्थिति होगी। शायद लोग उसे छूना भी उचित नहीं समझते होंगे क्योंकि संसार की आम धारणा है कि जो बुरा है उसके साथ बुरा होता है, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा होता है। उन दिनों में भी अधिकांश लोगों की यही मान्यता थी। इसीलिए चेले प्रश्न करते हैं कि किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने, कि यह अंधा जन्मा। आप बुरे हैं या मैं बुरा हूं या कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो किसी न किसी ने पाप किया होगा, ऐसी लोगों की मान्यता रहती है। कई बार कहा जाता है कि पापों का घड़ा भर गया है इसलिए अब ये लोग दंड भुगत रहे हैं। इस घटना में भी हम यह देखते हैं कि लोगों की भी इसी प्रकार की मानसिकता है कि कोई ना कोई बुराई उसमें या उसके माता पिता के अतीत में है, इसलिए पाप के कारण ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। और चेले पूछते हैं कि किसने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह के सामने यह प्रश्न आता है और तब प्रभु यीशु मसीह उत्तर में कहते हैं, ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का यह अर्थ नहीं कि यह अंधा व्यक्ति और उसके माता पिता पापी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ यह है कि इस अंधत्व से पाप का कोई संबंध नहीं है। हमारे जीवनों में पीड़ा आती है तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कई बार उस पीड़ा का कारण हमारे स्वयं के गलत निर्णय होते हैं, हमारी गलत आदतें होती हैं, जबकि हमें मालूम है कि इससे हमारा शरीर खराब होगा, हम दूषित होंगे, हमारे रक्त पर इसका गलत असर पड़ेगा। कई बार दूसरों के गलत निर्णयों से हम पीड़ा में पड़ते हैं। एक शराबी बस ड्राइवर है जो नशे में बस चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है।
कई बच्चे अपंग हो जाते हैं, कुछ बच्चे मर जाते हैं। स्कूल बस में ऐसी घटना की चर्चा हमने सुनी है। कई बार हम अपनी चिंता नहीं करते, हम दुष्परिणाम देख रहे हैं, पर फिर भी चीजों को जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए उन्हें खा रहे हैं। हमारे गलत निर्णयों का परिणाम हम भोगते हैं, हमारा परिवार भी भोगता है। इस व्यक्ति के जीवन में कोई आशा नहीं थी, इस व्यक्ति के जीवन में कोई उपाय नहीं था। तब प्रभु यीशु मसीह की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का विचार एवं सोच बिल्कुल विशुद्ध है, बिल्कुल भिन्न है, परमेश्वरत्व से परिपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करें कि हमारे जीवन में जब विषमता आती है, हमारे जीवन में जब पीड़ा आती है, जब हम दर्द से होकर गुजरते हैं, जब हमारे जीवनों में त्रासदी आती है, तो हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ना इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, कि अंधा पैदा हुआ, परंतु इसका अंधत्व इसके जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसकी पीड़ा से परमेश्वर की गवाही हो। यह अंधा इसलिए जन्मा कि इसको मैं स्पर्श कर सकूं और इसके जीवन में लोग मेरे परमेश्वरत्व को देख सके, लोगों पर प्रकट हो सके कि यह प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, यह रोशनी देने वाला है, जीवन को संपूर्णता से बदलने वाला है। इसलिए हमको यह प्रमुख बात स्मरण रखना है, ताकि उस पीड़ा में परमेश्वर की गवाही हो। उस समय हम गवाही देते हैं तो वह गवाही सबसे प्रभावपूर्ण होती है जब हमारे जीवन में विषमता आती है। बाइबल में हम पाते हैं अय्यूब के जीवन में जब भयानक पीड़ा आई, उसका परिवार तबाह हो गया, उसकी संपत्ति चली गई, और वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। पीड़ा अधर्म का नहीं, पाप का नहीं, परंतु कई बार धार्मिकता का भी परिणाम होती है। अय्यूब के जीवन में पीड़ाएं क्यों आई? इसलिए नहीं कि वह अधर्मी था, पर इसलिए क्योंकि वह धर्मी था। हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का है। उसे मारा गया, उसे कुचला गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उस पर आरोप लगाए गए, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। क्या यह उसके किसी पाप के कारण था? क्या यह उसके किसी अधर्म के काम के कारण था? नहीं, वह तो निष्पाप था, परंतु फिर भी उसके जीवन में इतनी पीड़ाओं का सामना उसे करना पड़ा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में पीड़ा आए कि परमेश्वर की गवाही हो। इस घटना में हमें जो शिक्षाएं मिलती हैं, आइए कुछ समय हम उन पर विचार करेंगे। पहली बात यह कि प्रभु यीशु मसीह हमारी आज्ञाकारिता चाहता है। वचन में लिखा है कि इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी सानकर उसकी आंख पे लगाई और कहा, जाकर शीलोह नामक कुंड में धो ले। यदि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ कह देता कि जा चंगा हो जा, तो वह चंगा हो जाता। यदि यीशु से स्पर्श कर देता, मात्र कथन से, मात्र स्पर्श से उसकी आंखें खुल जाती। परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इससे पहले कि उसकी आशीषें हमें प्राप्त हों, इससे पहले कि वह हमको स्वर्ग के राज्य में शामिल करे, हमें कदम बढ़ाना होगा, हमें अपना विश्वास प्रदर्शित करना होगा, हमें पश्चाताप करना होगा, हमें अंगीकार करना होगा। हमारी जिंदगी में क्या कोई पश्चाताप, कोई बदलाव दिखाई दे रहा है? कई बार हम चंगे होना ही नहीं चाहते, हम अपने पापों में ही लिप्त रहना चाहते हैं और उसी में हम खुश रहते हैं, क्योंकि लोगों की सहानुभूति मिल रही है, लोग हम पर दया प्रकट कर रहे हैं और हम संतुष्ट हैं। हम अपने पापों में पड़े रहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और तब वह व्यक्ति जवाब देता है, हां प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। हमको परमेश्वर की अपेक्षाओं को पूरा करना है, हमको अपनी आज्ञाकारिता प्रदर्शित करना है। हमें कहना है कि मैं अपने पुराने जीवन को त्यागना चाहता हूं, पुरानी जिंदगी को छोड़ना चाहता हूं। तो हमको इस बात पर गौर करना है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता का कोई प्रमाण दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह कि प्रभु यीशु मसीह ने
उसके अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखने के लिए उससे कहा। मनुष्य अतीत की ओर दिखाता है। क्यों दिखाता है? हम सोचते हैं ऐसा क्या कारण था। हम अतीत का विश्लेषण करते हैं, कौन से पाप थे जिनकी वजह से वह अंधा पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह सदैव हमसे कहता है, तुम्हारे अतीत को मैं क्षमा करता हूं, तुम्हारे अतीत के पापों को मैं दफन करता हूं, तुम भविष्य की ओर देखो, नई जिंदगी की ओर देखो। पुरानी बातें बीत गईं, यदि तुम पश्चाताप करो, यदि तुम अंगीकार करो, यदि तुम मुझे ग्रहण करो। पौलुस प्रेरित कहता है, मैं एक काम करता हूं कि पुरानी बातें जो पीछे रह गई हैं, बीत गई हैं, उन्हें छोड़कर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उसने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम आत्मग्लानि के साथ जिएं। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे की ओर देखना है, हमें गवाही देना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना है, हमें उद्धार की चर्चा करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसकी क्षमा की बात लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए जब शिष्यता की शर्तें प्रभु यीशु मसीह रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का कथन है, पहली शर्त यही है कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वह मेरे योग्य नहीं। पुराने नियम में वर्णन है, लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और वह नमक का खंबा बनकर रह जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अतीत को छोड़ें। अतीत के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया और हम भविष्य की ओर देखें। इस संदेश के तीसरे भाग में हम देखेंगे कि जब इस अंधे व्यक्ति को चंगाई मिली तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हुई। जब पड़ोसियों ने देखा तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयतों में लिखा है, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा यह वही है, और उन्हें कहा नहीं, परंतु उसके समान भी हो सकता है। उसने कहा मैं वही हूं। लोग प्रश्न कर रहे थे कि तेरी आंखें क्यों खुल गई। उन्हें तो खुश होना था, पर पूछ रहे थे लोग कि तेरी आंखें क्यों खुल गई। इस संसार में लोग हमें पीछे धकेलना मांगते हैं। हमारी खुशी से, हमारे उद्धार से बहुतों को पीड़ा हो जाती है। मेरी आंखें खुल गई, यही मेरी गवाही है, यही उस व्यक्ति की गवाही थी। यही जीवित प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का प्रमाण है। पड़ोसियों की जो प्रतिक्रिया है वो आश्चर्य की तो है, पर संदेह की भी प्रतिक्रिया है। कई बार परमेश्वर डॉक्टर्स को चंगाई का माध्यम बनाता है। ये माध्यम तो होते हैं, पर चंगाई देने वाला, जिंदगी देने वाला परमेश्वर पिता होता है। जब लोगों ने कहा अरे इसकी आंखें क्यों खुल गई, तो यह संदेह की प्रतिक्रिया थी। इसके बाद दूसरी प्रतिक्रिया फरीसियों की प्रतिक्रिया है, धार्मिक अगुओं की प्रतिक्रिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 15वीं और 16वीं आयतों में लिखा है, फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा तेरी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने शीलोह के कुंड में धो लिया और अब देखने लगा। इस पर कई फरीसी कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि यह सब्त का दिन नहीं मानता। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर संदेह किया। औरों ने कहा पापी मनुष्य क्यों कर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है। तो उन लोगों में मतभेद हो गया, फूट पड़ गई। फरीसियों की प्रतिक्रिया यह थी कि वे देख रहे थे यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को, लेकिन फिर भी उन्हें संदेह था, उन्हें निश्चितता नहीं थी। मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया तो लोगों ने कहा कि तू हमारे स्थान से चला जा। हम शारीरिक मनुष्य बन जाते हैं, हम विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर रहा है और लोग संदेह कर रहे हैं और उसको अपने स्थान से जाने की बात कह रहे हैं। जो दिख रहा है बस वही है। परमेश्वर का आश्चर्य कर्म संदेह नहीं है। और इसीलिए रोमियो की पुस्तक के 6वें अध्याय की 6वीं आयतों के आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें।
क्योंकि जो मर गया है वह पाप से छूटकर अब धर्मी ठहर गया है। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। यही मसीही विश्वास की विशिष्टता है। यदि हमारे पाप दफन हो गए हैं तो हमें पुरानी बातों को छोड़कर भविष्य की ओर देखना है और परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। इस घटना में तीसरी प्रतिक्रिया उस अंधे व्यक्ति के माता पिता की प्रतिक्रिया है। माता पिता को तो धन्यवादित होना था, परंतु वे कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 18वीं आयतों के आगे, परंतु जब यहूदियों ने उसके माता पिता को, जिसकी आंखें खुल गई थीं, बुलाकर उनसे पूछा कि क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर वह अब क्यों कर देखता है? क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, इसी कारण उसके माता पिता ने कहा कि वह सयाना है, उसी से पूछ लो, हम नहीं जानते, उसी से जाकर बात करो। क्योंकि उनके हृदय में फरीसियों का, अधिकारियों का, शासन का, राजाओं का डर है। कई बार डर के कारण, भय के कारण हम परमेश्वर की गवाही नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में जो किया है उसकी गवाही नहीं देते। माता पिता की प्रतिक्रिया जो थी वो भय की प्रतिक्रिया थी। इसलिए हमको अपनी जिंदगी से भय मुक्त होना है, तब हम परमेश्वर की गवाही दे सकेंगे, तब हम दृढ़ता से, निर्भीकता से उसके मार्ग पर चल सकेंगे। इस घटना में चौथी और अंतिम प्रतिक्रिया उस चंगाई प्राप्त करने वाले की प्रतिक्रिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने जब सुना कि उसको बाहर निकाल दिया और उसके बाद जब भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया में उसने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया, उसने प्रभु यीशु मसीह में उस परमेश्वरत्व को देखा और उसने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया। जब उससे पूछा गया कि क्या तेरे साथ ये आश्चर्य कर्म हुआ है, तो उसने कहा कि मेरे साथ जो घटना घटी है, जो आश्चर्य कर्म हुआ है, वो तुम देख रहे हो। तुम खुद जानते हो कि मैं नहीं देख सकता था, मैं जन्म का अंधा था, परंतु अब मैं देख सकता हूं। और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु की आराधना की और उपासना की। प्रभु यीशु मसीह की नजर छोटे से छोटे व्यक्ति पर है। दुनिया में हम किसी भी वर्ग में किसी व्यक्ति को रख दें, किसी को छोटा कहें, किसी को बड़ा कहें, किसी को अछूत समझें, किसी को छोटी जाति का समझें, किसी से हम अपने को ज्यादा महत्वपूर्ण समझें, अपने आप को हम बड़ा माने, अपने आप को हम धार्मिक गुरु माने, परंतु प्रभु यीशु मसीह की नजर में सब बराबर हैं। परमेश्वर की नजर में सब लोग बराबर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान संसार के हर एक व्यक्ति के लिए किया है। प्रभु यीशु मसीह की नजर छोटे से छोटे व्यक्ति पर है। प्रभु यीशु मसीह की नजर अपंग लोगों पर है। प्रभु यीशु मसीह की नजर उन लोगों पर है जो दुनिया में किसी प्रकार से गिने भी नहीं जाते, छोटी सी छोटी श्रेणी में उनको रखा जाता है। तो हमें आज ये देखना है कि क्या हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, जैसा कि यह अंधा व्यक्ति था और उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। क्या हम पारंपरिक मान्यताओं को तोड़ने के लिए, जो लोगों की मानसिकता है कि पाप जो है उसका प्रभाव हमारे जीवन में विषमताओं को लाता है, क्या इस मानसिकता को हम तोड़ने के लिए तैयार हैं कि हमारे जीवन की विषमता में, हमारे जीवन की पीड़ा में हमें परमेश्वर अवसर देता है कि हम उसकी गवाही दें? तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें स्पर्श करना चाहता है। आज भी वो हमको अवसर देता है। आज भी वो हमको बुला रहा है कि हमें अपने अतीत से मुक्त करे और परमेश्वर की राह पर चलने की प्रेरणा दे और हमारे जीवन से परमेश्वर की, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की गवाही होती रहे। जो कुछ हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने किया है, जो उद्धार का आनंद हमें प्राप्त है, जो अनंत जीवन की निश्चितता हमें प्राप्त है, हम
उसकी गवाही निर्भीकता से, खुशी से, निडरता से दें और लोगों को बताएं कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, उसकी दृष्टि हर एक पर लगी हुई है और प्रभु यीशु मसीह हमको विषमता से गुजरने देता है ताकि उस विषमता से गुजरते हुए उसकी गवाही हमारी जिंदगियों से हो सके। तो आज हमें देखना है, स्वयं से प्रश्न करना है कि क्या हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं कि नहीं। दूसरी बात हमें यह देखना है कि हमको अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखना है, नई जिंदगी की ओर देखना है, नए जीवन की ओर देखना है। और तीसरी बात यह कि हमें लोगों की प्रतिक्रियाओं की चिंता नहीं करना है, परंतु जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कुछ परमेश्वर ने आशीषें हमारी जिंदगियों में दी हैं, उसकी गवाही हमको अपनी जिंदगियों में देते रहना है। यही आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के वचन से शिक्षा है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे, यही मेरी प्रार्थना है।